दोस्तों नमस्कार, मैं तपेश है। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे एलन मस्क के ट्वीट से, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि वो इसी महीने में भारत आने वाले हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, वो ईवी इंडस्ट्री में अनडिस्प्यूटेड लीडर है। हालांकि इसके कंपटीशन में एक चाइना की कंपनी है जिसका नाम BYD है। BYD मीन्स बिल्ड योर ड्रीम्स, मीन्स BYD इसको कड़ी टक्कर दे रही है टेस्ला को। हालांकि टेस्ला शुरू से अनडिस्प्यूटेड लीडर रहा है, लेकिन आज की तारीख में टेस्ला को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इसीलिए टेस्ला चाह रही है कि अपने मार्केट का विस्तार इंडिया में भी करे। तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी से उन्होंने 2 बार मुलाकात भी की थी ईवी सेगमेंट के एक्सपोर्ट के बारे में, लेकिन बात बनी नहीं। इनफैक्ट एलन मस्क चाहते थे कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है इंडिया में वो घटाई जाए, कि अभी 100% ड्यूटी है, उस ड्यूटी को कम किया जाए ताकि वाइबल सेलिंग ऑफ ईवी कार्स हो पाए। तो एलन मस्क का ये प्लान था, और जिसके लिए सिद्धांततः इंडियन गवर्नमेंट ने स्वीकृति दी है, और इसके लिए एक ईवी पॉलिसी भी गवर्नमेंट लेके आई है। इस ईवी पॉलिसी के अंतर्गत कंप्लीटली बिल्ट अप मीन्स CBU कार, कंप्लीटली बिल्ट अप CBU कार जो $3500 से कम है, पर 15% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, बशर्ते $500 मिलियन का कम से कम इन्वेस्टमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो। मीन्स हमने हमारे जो रूल हैं उनको रिलैक्स किया है। रिलैक्स करके इम्पोर्ट ड्यूटी 15% फॉर 5 years की है, बशर्ते जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है वो $500 मिलियन कम से कम लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर इन्वेस्टमेंट करे। तो टेस्ला के जो मालिक हैं एलन मस्क, वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, और जो कम से कम चाहेंगे करीब 16,000 से 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं। और इस के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तलाश भी की जा रही है। और सामान्यतः ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जो कि पोर्ट राज्य है, यहाँ से कारों का एक्सपोर्ट भी हो पाएगा। तो ऐसे राज्यों में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तलाश की जा रही है, और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो लग सकती है। इसके अलावा इनका बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाना और बेचने का लक्ष्य भी है। तो इसका सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा यही है कि इंडिया की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है उसको बूस्टअप मिलेगा। इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसको अपने इंडिया की जो ईवी पॉलिसी है, और इसके अंतर्गत जो लक्ष्य है 2030 तक 30% ईवी कार तक पहुंचाने का, तो उसको प्राप्त करने में मदद भी मिलेगी। और दूसरा, टेस्ला के लिए भी ये बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि टेस्ला आज की तारीख में BYD व अन्य कंपनियों से बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहा है। स्पेशली चाइना में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स में भी इसकी डिमांड कम हुई है, सस्ती कारों का प्रचलन होने लगा है। तो टेस्ला के समक्ष भी प्रॉब्लम्स थी, तो उसके लिए भी एक राहत वाली बात होगी, और मार्केट इंडिया में उसका बढ़ेगा। तो इंडिया के लिए ये दूसरा महत्वपूर्ण एक अचीवमेंट है। इससे पहले आपको मालूम है कि एप्पल ने आईफोन बनाने के लिए सहमति दे दी है। आईफोन
मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सहमति दी है। तो एप्पल आईफोन बनाएगा, इसके बाद टेस्ला ईवी कार्स बनाती है, तो ये इंडिया के मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है मेक इन इंडिया, उसके लिए बूस्टअप होगा। वर्तमान में इंडिया की बात करें तो ईवी सेक्टर में कुल जो कार की बिक्री है 2023 में, उसका 2% ही कार बिका है। तो और इस फील्ड में टाटा मोटर्स है, एमजी मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो ये कंपनीज हमारे यहाँ कार्यरत है, इनका दबदबा है ईवी सेक्टर के अंदर। लेकिन टेस्ला की ईवी आने के बाद एक कंपटीशन बढ़ेगा, और अल्टीमेट जो भारत सरकार की पॉलिसी है ईवी की दृष्टि से और रिन्यूएबल एनर्जी की दृष्टि से, तो कुल मिलाकर जो भारत का लक्ष्य है इस सेक्टर में 30% तक करने का, तो उसको बल मिलेगा और ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा। थैंक यू। यही आज इस वीडियो में है।